पश्चिम दिशा में अगर दोष पाया जाए तो आप कौन कौन से रोगों के शिकार हो सकते हैं, साथ ही इस दिशा के दोष से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। क्योंकि देखिए कई बार ऐसे वास्तु दोष की वजह से आप बहुत परेशानी में हो जाते हैं, इसलिए आज का एपिसोड आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पश्चिम दिशा में अगर दोष होता है तब क्या परेशानी आएगी। देखिए, पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण हैं और प्रतिनिधि ग्रह शनिदेव है। शनि सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि ग्रह को आयु, रोग, कठोर वाणी, सेवा कर्म और कर्मचारी का कारक ग्रह माना जाता है। पश्चिम दिशा सफलता, संपन्नता और उज्जवल भविष्य को निर्धारित करने की दिशा है। घर में वर्षा का जल पश्चिम दिशा से बाहर निकल रहा हो तो परिवार के पुरुषों को लंबी बीमारियों का संकेत मिलता है। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। यही बात मैं दूसरे तरह से कह रहा हूं कि पूरब और उत्तर तरफ ढाल होना चाहिए, तो पानी कहाँ से निकलेगा? पूरब उत्तर से। लेकिन अगर पश्चिम तरफ ढाल होगा तभी तो पानी पश्चिम से निकलेगा, और जब पश्चिम में ढाल होगा तो वास्तु दोष हो गया ना, तो बीमारियां तो बढ़ेंगी। अगर घर के पानी के निकासी का स्रोत पश्चिम दिशा में है तो ये बीमारियों का तो संकेत हो गया ना। तो कहने का मतलब है कि घर की पश्चिम दिशा में दोष होने से संतान सुख में कमी आती है, पैरों में तकलीफ होती है, कुष्ठ रोग, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, गठिया या वात संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। घर की पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने पर आमदनी अनियमित रहती है। पश्चिम दिशा में अग्नि स्थान हो तो पित्त संबंधी रोग बढ़ने लगते हैं। और पश्चिम दिशा में वैसे तो अगर पीपल का भी पेड़ है तो इतना वास्तु दोष नहीं लगेगा, शास्त्रों का जो कथन है। बट वृक्ष है तो उसका भी बहुत दोष नहीं लगेगा। लेकिन पश्चिम दिशा में अगर आपके घर के सामने मंदिर है और मंदिर का दरवाज़ा आपके घर के सामने खुलता है तो ये संतान हानि के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा है। और पश्चिम दिशा में यदि आपके दरवाजे के सामने कनेर का पेड़ हो तो ये आपके परिवार के लिए बहुत अशुभ है। इससे घर में दरिद्रता और संतान में परेशानी आती है। पश्चिम दिशा में यदि आपके कुआं है या गड्ढा है, या आपके पश्चिम दिशा से कोई नदी बहती है, या आपके पश्चिम दिशा में कोई खाई गड्ढे जैसी है, तो आप कमाते मर जाइए लेकिन कभी आप अपना क्षुधा पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा दोष है। हाँ, पश्चिम दिशा में ऊंचाई हो, कोई पहाड़ हो, टीला हो या ऊंचा घर हो तो ये दोष दूर हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने के लिए इस दिशा में आपको वरुण यंत्र लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा के भूखंड या पश्चिम भाग में गड्ढा, दरार या नीचा स्थान नहीं होना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा की खिड़कियों को बंद कर दें या उनका आकार पूर्व दिशा की खिड़कियों से छोटा करवाएं। शनिवार को शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं और हो सके तो शमी का पेड़ भी पश्चिम दिशा में जरूर लगाएं। शनि स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में मंगलवार या शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाएं। पश्चिम दिशा की दीवार को हर समय ऊंची रखें और पश्चिम दिशा में बड़े पेड़ लगाएं। पश्चिम दिशा में दोष है तो मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। और हर समय आदमी को चाहिए कि यदि पश्चिम दिशा दोषी है तो और दो प्रकार से दोषी होती है। जैसे किसी ने पूर्व दिशा में सीढ़ी बना ली, ठीक है ना, तो अब पूर्व दिशा में जब आप चढ़ेंगे तो सीढ़ी पर जब टर्न करके ऊपर उतरेंगे तो आपका मुंह जो है वो पश्चिम दिशा में होगा। पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा है। जब आप उत्तर दिशा की, पूर्व दिशा की, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके उतरेंगे तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सीढ़ियां हर समय पश्चिम और दक्षिण दिशा में बनानी चाहिए। तो जब आप पश्चिम दिशा में सीढ़ी बनाएंगे तो जब आप सीधा चढ़ेंगे और क्लॉकवाइज दाहिने मुड़ेंगे और फिर वहाँ से आप राइट टर्न करके ऊपर आएंगे तो आपका मुंह सूर्योदय की दिशा में अर्थात पूरब दिशा में आप छत पर मुंह करके उतरेंगे। इसी तरह से जब साउथ की तरफ आपकी सीढ़ियाँ होंगी, स्टेयर होगी, तो आप चढ़ेंगे और राइट टर्न करेंगे, उसके बाद राइट टर्न करेंगे तो आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होगा। पूरब और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके छत पे उतरना शुभ माना जाता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सीढ़ियों पर से उतरना अशुभ माना जाता है। ये विकास के लिए बाधक
और गतिरोधक होता है। इन बातों पर भी ध्यान तो देना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।